हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को आरएस प्री एग्जाम लगा। उसका जो पेपर था वो कैसा था, उसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, या आरपीएससी जो अपना पेपर बनाती है वो किस पैटर्न पे बनाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पेपर को ठीक से देखेंगे तो पेपर में लगभग 150 क्वेश्चन आए थे। उसमें से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे आए थे, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो। तो आप देखोगे कि 150 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और ये करंट अफेयर्स कौन से क्वेश्चन है, आप अगर न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हो थोड़े सीरियसली, उसमें जैसे योजनाएं कौन सी चल रही है, राज्य सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार कौन सी योजना चला रही है, या राजस्थान में हाल ही में जो राज्य सरकार है उसने कौन सी योजनाएं पब्लिक के लिए चलाई हैं, उनके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और केंद्र सरकार में क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में भारत, अगर कोई गेम्स वगैरह चल रहे हैं तो स्पोर्ट्स में भारत को कितने मेडल मिले और किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला, ये पूछा जा सकता है। अगर क्रिकेट वगैरह का कोई वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आईपीएल वगैरह चल रहा हो। तो वो डिपेंड करता है कि करंट सिनेरियो में जब आपका एग्जाम लग रहा हो उससे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा फिल्मों से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है, नेशनल अवार्ड्स के बारे में पूछ सकता है। तो ठीक है, तो आप देखोगे कि बस तो 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। तो ये आरपीएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस से रिलेटेड हो, पटवारी से रिलेटेड हो, और जो सीएटी वगैरह हो, उसमें यही सिनेरियो रहता है कि करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक रेशियो बोल सकते हैं कि 150 में से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। ऐसा नहीं है कि वो आरएस के एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो आपसे और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो करंट अफेयर से तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आपको पता हो, जब आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.87। तो ठीक है, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पता होना चाहिए और प्रतिशत 16,654 का लगभग प्रतिशत निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होगा 4.87। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो आप देखोगे कि जैसे अभी वर्तमान में गहलोत सरकार है तो मंत्रियां बनाते हैं, मंत्रिमंडल का फेर बदल वगैरह होता है, तब उस दौरान अखबारों में आती है कि आप कितने मंत्री मिनिमम रख सकते हो, कितने मैक्सिमम रख सकते हो, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला वगैरह की जानकारी आती है। जब आप पेपर पढ़ते हो तो उसमें सारी जानकारी आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर होगा 12। राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेपर में कि बहुत से विभाग होते हैं, वो गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पास रख लेते हैं, उनका आवंटन नहीं करते, तो उस बारे में खबरें आती रहती है लगातार पेपर में। तो ये भी एक तरह से करंट राजस्थान जीके का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। ठीक है, विधानसभा के सदस्य का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 129। ठीक है, तो आप जब पेपर पढ़ते हो, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति बनी, तो उस दौरान आपने पेपर में पढ़ा होगा कि वहां पे विधायक का मत मूल्य भी लिखाया होगा और सांसद का मत मूल्य भी लिखाया होगा, किस पार्टी के पास कितने वोट हैं या कितने मत मूल्य है, वो वगैरह सारी डिटेल आती है। ठीक है, वो सारा आंकड़ा आता है। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, आप और भी चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी एक बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो बुक वगैरह आती है, उसमें भी इन चीज़ों के बारे में डिटेल आती है। ठीक है, तो आप 6 महीने की या 3 महीने की जो भी कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। तो आपने राजस्थान से हो तो आपने हाल ही में देखा होगा वीडियो की एग्जाम दी थी। ठीक है, तो वो पहले ग्राम सेवक हुआ करता था, अब वो ग्राम विकास अधिकारी हो गया। ठीक है, तो ये हाल ही में हुआ है।
तो हाल ही में ये हुआ था 2021 में, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी मानवाधिकार, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकायुक्त। ठीक है, तो ये भी सुर्खियों में रहा था। आप मैगजीन वगैरह कवर करते हो तो उसमें आप जैसे मानव अधिकार, चुनाव आयोग, तो उस बारे में जब पढ़ते हो पंचायती राज वगैरह के बारे में, तो आपके सामने ये चीज भी आई होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लोकायुक्त। लोकायुक्त, ठीक है, तो जो भाजपा सरकार आई थी वो लोकायुक्त पे थी। अगर आपको पता होगा तो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, वो लोकपाल बिल के नाम पे हुआ था 2012 ने 11-12 में। ठीक है, उसके बाद लोकायुक्ति वगैरह की नियुक्ति हुई थी, तो ये कमेटी बनी थी नरपतमल लोढ़ा की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर में। ठीक है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। तो ये भी अप्रैल के बोल सकते हैं कि अप्रैल के अखबार में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से कोई भूखा ना सोए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है आजकल। तो आप देख सकते हो जो मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर केंद्र है, उसमें भी इसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ये भी एक तरह से करंट जीके ही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका तो शायद फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया है, वहां पे सदस्य 4 की बजाय 1 है। ठीक है, उसके बाद है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। तो जी के व्यास बोल सकते हैं इसके अध्यक्ष है। तो ये भी करंट जीके से गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने अभी बताया कि जो मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर केंद्र है उसमें इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है, मतलब करंट में इन चीजों के बारे में खूब अखबारों में आप देख सकते हो। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये आप बोल सकते हैं कि योजनाओं से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में आरपीएससी पूछ ही रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो पहले 100 दिन थे, अब 125 हो गए, ये सही है। ठीक है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार की उपलब्ध कराया जाता है। तो ये 30 दिन नहीं है, शायद 15 दिन है। तो इसका ये फर्स्ट सही है, तो बोल सकते हैं केवल 1 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, केवल 1 सही। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट है, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। तो हाल ही में आपने कोरोना वैक्सीन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा अखबारों में, तो उसमें डिटेल्स आती होंगी कि कौन सा देश कितनी वैक्सीन बना रहा है, किसका कहाँ पे नंबर है। तो भारत अगर 80% वैक्सीन बना रहा होता तो चांदी थी, पर ये इसका भी यहाँ पे पहला ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवा का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये भी सही है। औषधि उत्पादनों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पे है, ये भी सही है। औषधि उत्पादनों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है वैसे। ठीक है, भारत में वैक्सीन निर्माण वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पे है? तो आपने देखा होगा कि हाल ही में अगर आप जो न्यूज वगैरह देखते हो
तो दो तरह की न्यूज़ चलती है आजकल, एक वो होती है जो बीजेपी समर्थक न्यूज़, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उस पे टीवी वगैरह पे चलती है। दूसरी यूट्यूब पे जो बोल सकते हैं एंटी मोदी न्यूज़ बोलते हैं बहुत सी चीज़ों में, तो वहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ आती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में खूब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि देश कहाँ तरक्की कर रहा है, जब आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर ही 126वां है। तो शायद 190-95 देशों को ने संयुक्त राज्य संघ में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा, उसमें से अगर आपका 126वां नंबर है हैप्पीनेस के मामले में, तो फिर आप तरक्की कहाँ पे कर रहे हो। तो वहाँ पे ये सुर्खियाँ बनी थी, हेडिंग बनी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 126। ठीक है, तो ये इंडेक्स हर साल अलग अलग आता है। तो ये 2023 के बारे में पूछा गया, 2022-21 का अलग था। ठीक है, तो जिस साल एग्जाम होता है उसके बारे में बहुत से ये आते हैं, वहाँ पे जीडीपी वगैरह आती है, तो इन चीज़ों के बारे में हमको अवेयर रहना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में, देखो हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 44। तो ये भी पेपर में आया था। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही बोल सकते हो, या राजस्थान जीके, करंट जो जीके से रिलेटेड जो चीज़ों को हम फॉलो करते हैं मैगजीन वगैरह, उसमें ये चीज़ें आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन, शायद 47-48 है, तो 50 ही हो जाते हैं, एक दो इधर उधर से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। उसके बाद फिर देखो, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी या 3 बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है। तो हाल ही में हमने ये भी चीजें अखबार वगैरह में पढ़े हुए, तो इसका आंसर होगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य। धौलपुर करौली अभ्यारण्य को 5वां जो वो बोल सकते हैं बाघ रिजर्व पार्क बना दिया। ठीक है, तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य। तो आप हाल ही के न्यूज़पेपरों में इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको जो करंट जीके से कैसे क्वेश्चन है, ये आरएस का प्री का एग्जाम है, ये प्री का नहीं, आप बोल सकते हो पटवारी, पुलिस, मेंस, आईएलडीसी वगैरह में सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इन्हीं से रिलेटेड। तो अब करंट जीके आप देखोगे यहाँ पे 6 महीनों के आसपास का करंट जीके पूछा गया है। तो आप कोई भी आगे फ्यूचर में एग्जाम देने जाओ तो 6 महीनों का करंट जीके इंडिया और बोल सकते हैं राजस्थान दोनों से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, या उसके बारे में आप पढ़ें। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि 6 महीने बाद कोई एक एग्जाम है, तो आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर को ठीक से फॉलो करें। उसके बाद देखो ये फिर है, हाल ही में भारत ने पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो ये भी करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है हाल ही में। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष स्पाइनर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन में नामित किया गया। तो ये टाइम्स मैगजीन अब हाल ही में आई थी। ठीक है, 2023 का। उसके बाद टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लीडर, टाइटन, पाइनर, आर्टिस्ट, आइकन और इन्वेटर। ठीक है, तो ये बॉलीवुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन बॉलीवुड से रिलेटेड आएगा, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह अवार्ड से रिलेटेड आता है ज्यादातर। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, वह निम्न में से किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिनाड एवं टोबैको। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एक तरह से करंट जीके, जो वर्ल्ड जीके में जो करंट में क्या चल रहा है उससे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या था। तो ये हो गया राजस्थान जीके से रिलेटेड। अब आप देखो कि एक आधा क्वेश्चन ये भी है कि प्रधानमंत्री
मतलब जब भी राजस्थान में आते हैं तो वो कोई योजना या मतलब चुनावी टाइम पे आएंगे तो कोई न कोई घोषणा करके जाएंगे, तो कुछ स्कीम लॉन्च करके जाएंगे, तो उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। और साल में एक आधा दौरा तो हो ही जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो उससे रिलेटेड कोई एक आधे अगर वो योजनाएं करके जा रहे हैं तो आप उसको ठीक से पढ़े। जब भी प्रधानमंत्री देश में राज्य में आएंगे तो उनका फ्रंट पेज पे उनका आएगा, जो राजस्थान का बोल सकते हैं अपने राज्य का अखबार है, तो उसमें फ्रंट पेज पे वही होंगे, तो वहां पे स्कीम वगैरह लिखी आएंगी कि वो क्या क्या राज्य को दे के गए, तो उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया गोल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई से रिलेटेड देखो कितने क्वेश्चन आ गए, 2 में के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ग्लोबल न्यूज हो गई। तो ग्लोबल करंट जी के आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में ये हुई थी। ठीक है, तो आप देखोगे करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, हर तरह का, मतलब आपको पैनी नजर बना के रखनी होगी अखबारों पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। तो ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन हो सकता है, तो आप राजस्थान की जो मैगजीन वगैरह जिसमें राजस्थान करंट जीके है उसमें ये इसका ज्यादा होगा, पेपर में शायद आपको मिले ना मिले, आप ध्यान न दे पाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवीलाल मैया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, देवीलाल मैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो ये भी सुर्खियों में हो रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 या बोल सकते हो सी, दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ये करंट जीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो ये वर्ल्ड करंट जीके का क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये वर्ल्ड करंट जीके से रिलेटेड रहेगा, तो आप पेपर में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो आप उसमें इन चीजों को फॉलो करते जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर में ये आयोजित किया गया था। तो ये भी न्यूज़पेपर में आया था या मैगजीन वगैरह में ये चीजें थी। ठीक है, उसके बाद FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो मैंने कहा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट जीके से एक आधा क्वेश्चन पूछते पूछते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां। ठीक है, या कोई मतलब जैसे स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रही है, कुछ गेम वगैरह एशियन वगैरह हो रहे हैं, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो ये भी आएगा 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स पेज वगैरह फॉलो करते हो, उनको पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये मैच कहाँ खेला गया था, पूरी हेडिंग सुर्खियां बनी थी क्योंकि भारत जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये चेन्नई में खेला गया था मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। ठीक है, चेन्नई में क्रिकेट का स्टेडियम है चेन्नई स्वामी स्टेडियम, पर वो क्रिकेट का है, हॉकी स्टेडियम मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी कोरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। ठीक है, तो ये भी स्पोर्ट्स पेज पे आपको देखो 24 जुलाई के पेपर में देख लो, आपको मिल जाएगा आराम से इजीली। ठीक है, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन है राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये चैंपियनशिप वगैरह स्पोर्ट्स पेज में, तो स्पोर्ट्स से भी करंट स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन पूछे गए इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में
फेंसिंग मतलब तलवारबाजी में एक कांस्य पदक जीता है, वह सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी करण जी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो इसका भी काफी प्रचार प्रसार हुआ था, हेडिंग बनी थी गीता प्रेस गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.18%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये भी आपको मैगजीन वगैरह में मिलेगा, जो इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड जो जहाँ पे न्यूज लिखी होगी। पेपर में भी आता है, पर पेपर में हम ऐसी चीजों का ध्यान नहीं देते, मैगजीन में पूरी डिटेल आती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना, ये केंद्र सरकार की योजना होगी, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत की वित्तीय सहायता में से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये भी सही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंध में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है परिवहन, भंडार एवं संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा, आवश्यक गृहों का स्वामित्व। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है? टूरिज्म, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये करंट जीके का ही क्वेश्चन है। फिर वापस क्वेश्चन है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो होटल वगैरह जो रेस्टोरेंट वगैरह टूरिज्म वगैरह वो क्या सेवा क्षेत्र ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र मतलब इंडस्ट्री एरिया, कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर। तो राजस्थान में कृषि होती है पर इतने लेवल पे नहीं होती जैसे पंजाब हरियाणा में होती है। उद्योग यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नहीं। ठीक है, इतनी है पर और राज्यों के कंपेयर में बहुत कम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी करंट जीके से रिलेटेड है। राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्ग का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये भी हाल ही में न्यूज बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, उसके बाद ये भी करंट जीके का ही क्वेश्चन है। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट के 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो ये सब पेपर वगैरह में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी के बारे में जागरूकता करना। तो ये भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। अभी कांग्रेस सरकार है तो इस योजना का नाम इंदिरा से है, बीजेपी सरकार आती है तो इस योजना का नाम बदल दिया जाएगा और फिर आपसे एग्जाम में फिर पूछ लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो योजनाएं, कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है कि योजनाएं क्या क्या चला रही है राज्य सरकार। ठीक है, तो बस ऐसे ही जैसे इंदिरा रसोई का नाम पहले अन्नपूर्णा रसोई था, भाजपा सरकार था, वसुंधरा राजे ने उनको शुरुआत की, फिर अशोक गहलोत जी ने उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके उसका नाम इंदिरा रसोई कर दिया। ठीक है, तो उसका भी कुछ अलग नारा था, इसका कुछ अलग कर दिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, हाल ही में चंद्रयान के बारे में खूब आपने सुर्खियां देखी होंगी। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया। ठीक है, तो चंद्रयान से रिलेटेड जब न्यूज आ रही थी तो उसमें पेपर में सारी डिटेल आ रही थी, चंद्रयान किससे गया, उससे पहले कब जो इसरो के मिशन हुए थे। तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो गया एक तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C55। इसी से सैटेलाइट भेजी जाती है जो चक्कर लगाती है। ठीक है, उपग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नॉलेज को विकसित करने के से उद्देश्य से की गई? तो आपने एक और सुना होगा RKCL, ठीक है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RKCL। तो के का मतलब वहां पे नॉलेज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये भी एक तरह से राज्य सरकार की योजना ही हो गई, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोबनेर में। तो ये भी देखो 2023 से रिलेटेड ही सीधा सीधा ही पूछा है, तो करंट जीके से रिलेटेड ही है, तो बजट से भी क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तो हामिद अंसारी भी रहे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ भी चेक करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये ऑप्शन सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हो सर ये मतलब करंट जीके से रिलेटेड क्या हुआ? तो जो धनखड़ साहब है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, तो और उससे बोल सकते हैं हमारी जो नई संसद बनी है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका ऑप्शन एक है वो गलत है, एकमात्र सभापति वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस सरकार ने एक बोलते प्रतीकात्मक जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्योंकि उनको पता बहुमत में तो है सरकार, पर वो लेके आए थे थोड़ा मणिपुर जो इंसिडेंट हुआ था हाल ही में उनके ऊपर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। तो जैसे मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह सुर्खियां बनी थी, तो उसमें ये सारी डिटेल आई थी। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। उसके बाद तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, 27 अविश्वास आ चुके हैं, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री न के इंदिरा गांधी है, ठीक है, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आए थे। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो जो मोदी सरकार के खिलाफ जो सदस्य जिसने अविश्वास कांग्रेस का थ्रू लाए थे, पर जो सदस्य था तरुण गोगोई, जिसने जो लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला, उनको लिखित में सूचना दी थी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री वाला, वो गलत हो जाएगा। बाकी ये इसके सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो अभी RTI में कुछ बदलाव किए गए, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 D 12, ठीक है। तो उसके बाद वापस देखो एकदम करंट लेटेस्ट 23 अगस्त 2023 के LC हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। ये अभी हमने सबने पढ़ा। दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल है ये। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल है, और इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। या अभी हमने हाल ही में पढ़ा है, या मैगजीन वगैरह में हमको ये इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो ये केंद्र सरकार की योजना है, और अभी जो तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना, ठीक है। तो आपको जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लॉन्च किया था हाल ही में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद
ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक करंट जीके से रिलेटेड हो गया। मैगजीन वगैरह में ज़्यादा डिटेल मिलती है इसके बारे में, बाकी का इतना आसान नहीं है ऐसे क्वेश्चन को एकदम कैच करना कि अब इसमें आंकड़े 5.3 की जगह कुत्ते भी हो सकते हैं, हमको थोड़े कंफ्यूजन कर सकता है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। तो अभी बेरोजगारी की समस्या चल रही है, तो 5.3 करोड़ तो रोजगार का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है, ये सही है। वर्ष 2021 में भारत यात्री का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता, ये भी सही है। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों के दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे करंट जीके से रिलेटेड, राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड दोनों करंट जीके से क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन है वो हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन है करंट जीके से रिलेटेड। आप देख सकते हो कि सारी मतलब इसमें सबसे ज्यादा योजनाएं पूछी गई हैं, स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन है, और ये पैटर्न लगभग हर एग्जाम में फॉलो होता है। हो सकता है कि कहीं पे स्पोर्ट्स में कम पूछ लिया जाए, जैसा पेपर हो उसे। अब आरएस का पेपर है 150 क्वेश्चन है, और रीट वगैरह का हो तो उसमें थोड़ा जीके का ज्यादा पोर्शन कर देंगे, करंट जीके का कम कर देंगे। पर करंट जीके से अच्छे भले क्वेश्चन आते हैं। पटवारी पुलिस में तो लगभग करंट जीके से पूछे जाते हैं। रीट वगैरह जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें वो कम कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का करंट जीके से जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें पूछते ही पूछते खूब सारे। तो आप देख सकते हो लगभग आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो लगभग 50 क्वेश्चनों के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे गए करंट जीके के। हाल ही में जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी उसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन।